अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रूटीन पर बात करने के लिए इंग्लिश अल्फाज, यानी हम सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं उनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। अगर आप इस लेसन का PDF हासिल करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और OSEI वोकैबुलरी के साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दें इसे सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन पे क्लिक, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। So let's begin our today's lesson on daily routine in English. जागना को इंग्लिश में कहते हैं wake up. Wake up. उठ जाना यानी जागने के बाद उठ जाने को इंग्लिश में कहते हैं get up. Get up. नहा लो या नहाना को इंग्लिश में कहेंगे take a shower. Take a shower. कपड़े पहनना को इंग्लिश में कहेंगे get dressed. Get dressed. बाल कंघी करना या बाल कंघी कर लो को इंग्लिश में कहेंगे come here. Come here. इसे come नहीं पढ़ेंगे। नाश्ता बनाना को इंग्लिश में कहेंगे make breakfast. Make breakfast. इसे breakfast नहीं पढ़ेंगे। नाश्ता खाना को इंग्लिश में कह सकते हैं eat breakfast या have breakfast. Eat breakfast या have breakfast. काम पर जाना को इंग्लिश में कहेंगे drive to work. Drive to work. वॉक के लिए जाना को इंग्लिश में कहेंगे go for a walk. Go for a walk. टैक्सी लेना को इंग्लिश में कहेंगे take a taxi. Take a taxi. अगर आप बस लेना चाहते हैं तो हम बोलेंगे take a bus. Take a bus. स्कूल जाना को इंग्लिश में कहेंगे go to school. Go to school. काम के लिए जाना को इंग्लिश में कहेंगे go to work. Go to work. क्लासेस लेना को इंग्लिश में कहेंगे have classes. Have classes. इसे take classes भी कहा जा सकता है या फिर attend class भी कहा जा सकता है। 9 बजे काम शुरू करना को हम कह सकते हैं start work at 9. Start work at 9. आप 9 की जगह कुछ और टाइम भी लगा सकते हैं। आप 9 की जगह 10, 8 या 7 AM भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। फर्श धोना को इंग्लिश में कहेंगे sweep the floor. Sweep the floor. वर्जिश करना को इंग्लिश में कहेंगे take exercise. Take exercise. इसे हम do exercise भी कह सकते हैं। कूड़ा करकट बाहर निकालने को इंग्लिश में कहेंगे take out the rubbish. Take out the rubbish. तस्वीरें बनाना को इंग्लिश में कहेंगे take pictures. Take pictures. इसे हम click pictures भी कह सकते हैं। दोस्त से बात करना को इंग्लिश में कहेंगे talk to a friend. Talk to a friend. बंद करना को इंग्लिश में कहेंगे turn off. Turn off. For example, turn off the light. WhatsApp इस्तेमाल करना को इंग्लिश में कहेंगे use WhatsApp. Use WhatsApp. अगर आप Facebook इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं use Facebook. Use Facebook. वीडियो कॉल करना को आप कह सकते हैं take a video call. Take a video call. अगर आप ऑडियो कॉल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं take an audio call. खिड़की साफ करना को इंग्लिश में कहेंगे clean the window. Clean the window. अगर आप डोर या कुछ और साफ करना चाहते हैं तो आप विंडो की जगह
नाउन चेंज करके क्लीन द डोर या क्लीन द टेबल भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अखबार पढ़ना, रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। बस के लिए इंतजार करना को कह सकते हैं वेट फॉर द बस, वेट फॉर द बस। आप बस की जगह ट्रेन भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं वेट फॉर द ट्रेन। व्हाट्सएप पर चैट करना, चैट ऑन व्हाट्सएप, चैट ऑन व्हाट्सएप। आप व्हाट्सएप की जगह फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया अकाउंट भी लिख सकते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करना, सर्फ द नेट, सर्फ द नेट। आप इसे ब्राउज द नेट भी कह सकते हैं। गाड़ी धोना को इंग्लिश में कहते हैं वॉश द कार, वॉश द कार। दोस्तों के साथ खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले विद फ्रेंड्स, प्ले विद फ्रेंड्स। घर को पेंट करना को इंग्लिश में कहते हैं पेंट द हाउस, पेंट द हाउस। 3 बजे स्कूल बंद होना को इंग्लिश में कहेंगे फिनिश स्कूल एट 3, फिनिश स्कूल एट 3। आप 3 की जगह 2 भी लिख सकते हैं। 5 बजे काम खत्म करना को इंग्लिश में कहेंगे फिनिश वर्क एट 5, फिनिश वर्क एट 5। आप टाइम को अपने मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। दोपहर के खाने खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट या हैव लंच, ईट या हैव लंच। टीवी देखना को इंग्लिश में कहते हैं वॉच टीवी, वॉच टीवी। कुत्ते को वॉक करवाना को इंग्लिश में कहेंगे वॉक द डॉग, वॉक द डॉग। कंप्यूटर पे काम करने को इंग्लिश में कहेंगे वर्क ऑन द कंप्यूटर, वर्क ऑन द कंप्यूटर। क्यूला करना यानी कि दोपहर को थोड़ी देर सोने को इंग्लिश में कहेंगे टेक अ नैप, टेक अ नैप। ईमेल का जवाब देना को इंग्लिश में कहेंगे आंसर ईमेल्स, आंसर ईमेल्स। काम समेटना को इंग्लिश में कहेंगे वाइंड अप योर वर्क, वाइंड अप योर वर्क। घास काटना को इंग्लिश में कहेंगे कट द ग्रास, कट द ग्रास। गाड़ी चलाना को इंग्लिश में कहेंगे राइड द कार। आप बाइक के लिए भी राइड और घोड़े के लिए भी राइड अ हॉर्स या राइड अ बाइक का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे को पानी देना को इंग्लिश में कहेंगे वाटर द प्लांट, वाटर द प्लांट। सुबह और दोपहर के दरमियान के खाने खाने को इंग्लिश में कहेंगे टेक ब्रंच, टेक ब्रंच। बर्तन धोने को इंग्लिश में कहेंगे डू द डिशेस, डू द डिशेस। धूल मट्टी साफ करना को इंग्लिश में कहेंगे डस्टिंग, डस्टिंग। घर पहुंचना को इंग्लिश में कहेंगे अराइव होम, अराइव होम। वक्फा लेना को इंग्लिश में कहेंगे टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। घर जाना को इंग्लिश में कहेंगे गो होम, गो होम। को खाना खिलाने को इंग्लिश में कहेंगे फीड द डॉग, फीड द डॉग। आप एनिमल का नेम चेंज करके कुछ और भी बोल सकते हैं जैसे फीड द कैट। तस्वीर में रंग भरना को इंग्लिश में कहेंगे पेंट द पिक्चर, पेंट द पिक्चर। गिटार बजाना को इंग्लिश में कहेंगे प्ले द गिटार, प्ले द गिटार। आप इसे प्ले द पियानो भी कह सकते हैं।
कपड़े धोना को इंग्लिश में कहेंगे डू द लॉन्ड्री, डू द लॉन्ड्री। होमवर्क करना को इंग्लिश में कहेंगे डू होमवर्क, डू होमवर्क। किताब पढ़ना को इंग्लिश में कहेंगे रीड अ बुक, रीड अ बुक। शाम का खाना खाने को इंग्लिश में कहेंगे ईट सपर, ईट सपर। गपशप करना को इंग्लिश में कहेंगे गॉसिप, गॉसिप। कपड़े तय करना को इंग्लिश में कहेंगे फोल्ड द लॉन्ड्री, फोल्ड द लॉन्ड्री। कपड़े इस्त्री करना को इंग्लिश में कहेंगे आयरन द क्लोथ्स, आयरन द क्लोथ्स। दोस्त के साथ बाहर जाना को इंग्लिश में कहेंगे गो आउट विद अ फ्रेंड, गो आउट विद अ फ्रेंड। खाना पकाना को इंग्लिश में कहेंगे कुक डिनर, कुक डिनर। स्पेशली रात के खाने पकाने को इंग्लिश में कहेंगे कुक डिनर। शॉपिंग के लिए जाना को कहेंगे गो शॉपिंग, गो शॉपिंग। खाना खाने यानी रात के खाना खाने को इंग्लिश में कहेंगे ईट डिनर या हैव डिनर, ईट डिनर या हैव डिनर। कपड़े लटकाना को इंग्लिश में कहेंगे हैंग द क्लोथ्स, हैंग द क्लोथ्स। पत्ते इकट्ठे करना को इंग्लिश में कहेंगे रेक द लीव्स, रेक द लीव्स। बिस्तर लगाना को इंग्लिश में कहेंगे मेक द बेड, मेक द बेड। इसे प्रिपेयर द बेड भी कह सकते हैं। देर से सोना को इंग्लिश में कहेंगे स्लीप लेट, स्लीप लेट। जल्दी सोना को इंग्लिश में कहेंगे स्लीप अर्ली, स्लीप अर्ली। सो जाना को इंग्लिश में कहेंगे फॉल asleep, fall asleep। Thank you for watching this video। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।